नमस्ते। एक दोस्त का सवाल है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे कैसे फोकस्ड रहेंगे। जैसे कि माना 10 साल का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं अपना एक हर्मिटेज बनाना चाह रहा हूँ, बोधिवनम। उसका नाम भी उन्होंने बोधिवनम रखा, खैर बाद में चेंज भी हो सकता है। तो उस पर कैसे फोकस रहा जाए, क्योंकि कई बार मेरे मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाएं। शायद कोई जॉब कर रहे होंगे तो ऐसा आता होगा कि चल जॉब करके निकल जा, कुछ और कर ले, तो हर्मिटेज का प्रोजेक्ट रह जाएगा। तो कहीं मैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग तो नहीं करने लग जाऊंगा। ये टर्म भी नहीं है स्पिरिचुअल बाईपासिंग, किसी ने दिया ये। काफ़ी फेमस हो गया अभी। तो कि कैसे फोकस करें, सपोज उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया, मतलब किस तरह वो हर्मिटेज बनाना चाहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, हर्मिटेज का है, माना कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है और ठीक ठाक है बजाने में या गाने में, तो उस पर कैसे काम करेंगे। कुछ और है, कोई दुकान खोलना चाह रहा, कुछ और करना चाह रही, तो कैसे फोकस करें। अब अगर आपका प्रोजेक्ट ले लें, मतलब जो आप कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करना है, हर्मिटेज बनाना है और उसमें रहना है, कुछ दोस्तों को भी इनवाइट करेंगे रहने के लिए, लाइक माइंडेड, मतलब कि जो ध्यान में रुचि रखेंगे, हर्मिटेज उसी के लिए बना रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि ध्यान से मुझे मदद मिलती है, मेडिटेशन से मुझे फोकस रहने में मदद मिलती है, लेकिन फिर एक टेम्पटेशन आती है कई बार कि निकल लो सब छोड़ के। शायद जॉब कर रहे होंगे कुछ, ये आता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या इसमें जाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, मतलब हर्मिटेज हो, तो उसके लिए पहले आपको ज़मीन चाहिए, फिर उस ज़मीन पे आप काम करेंगे। धीरे धीरे हो सकता है आपके पास ऑलरेडी लैंड हो और आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन अभी पैसा नहीं हो। आप कह रहे हैं पहले मैं पैसा कमा लूँ फिर करूँ। तो आप जहाँ भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, अगर माना अभी आपके पास लैंड भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, तो आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसका प्लान बनाइए, दिमाग में प्लान बनाइए, विजुअलाइज करिए। यहाँ विजुअलाइजेशन मेडिटेशन काम आएगा। अब विजुअलाइज करिए, अगर तो ऑलरेडी कोई पीस है लैंड का, उसको विजुअलाइज कर लीजिए। नहीं है तो विजुअलाइज कर लीजिए कि भाई इस तरह का लैंड का पीस होगा तो मैं उस पर क्या करने वाला हूँ, कहाँ क्या होगा। अच्छा, छोटा सा एक हॉल होगा, जो भी होगा, हट्स होंगी, पता नहीं आपका क्या इमेजिनेशन है, जो भी होगा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। विजुअलाइज कर लिया आपने, आप उसका ड्रॉ करने लग जाइए। आप एक बुक बना दीजिए, बढ़िया से बुक लेके आइए, डायरी, उसमें ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। हट कैसे होगी, ऐसे होगी, अच्छा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आपने करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि आप सारे दिन उसमें लगे हैं, 10-15 मिनट, फिर उसको हटा दो। उस मतलब ये ऑब्सेशन ना बन जाए कि बस हर समय वही चल रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है तो ठीक है, चलने दीजिए, पर फिर जब ध्यान में आते हैं तो फिर ध्यान करिए। ये करते रहिए, ये बनाते रहिए, फिर एस्टिमेट करिए कहाँ होगा, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा। अब जो आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, क्योंकि पैसा तो चाहिए। इन्होंने पूरी बात लिखी नहीं कि क्या छोड़ छाड़ के जाना चाह रहे हैं और क्यों इनको लगता है कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग होगी। तो आप इसको विजुअलाइज करिए, मेडिटेट करिए, प्लस और फोर्सेस को इनवाइट करिए, कॉस्मिक फोर्सेस को। जो जो सेकुलर दोस्त हैं वो कहेंगे कि यार ये कहाँ मेटाफिजिक्स में घुस रहा। कहाँ है कॉस्मिक फोर्सेस। हो ना हो, नोन और अननोन फोर्सेस, मतलब नोन लोग भी तो है ना, और उन्हीं में से अननोन भी है। जब जब मैंने चैनल शुरू किया
तो मुझे थोड़ी पता था इतने लोग इससे जुड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ गए। अभी एक जो दोस्त जो आप ये नए नए थंबनेल देख रहे होंगे, इंट्रो आउट्रो, पहले उन्होंने दूसरा आउट्रो बनाया, फिर किसी ने कहा नहीं सिंपलर बनाओ, उन्होंने सिंपलर बनाया। अभी मेरे से पूछते हैं, फिर मेरे को बताते हैं फलाने ने ऐसे कमेंट किया, मैंने ऐसे किया था लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मैं इनको जानता भी नहीं कौन है। लड़की हैं लड़के हैं, इंडिया में हैं, यूएस में हैं, कहीं और हैं, पता नहीं। उन्होंने बताया भी नहीं, मैंने नंबर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं मिलूँगा, मतलब जब भी मिलना होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे लिए तो अननोन है ना, तो उसको भी आप अननोन फोर्सेस में डाल दीजिए। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे, लेकिन कॉस्मिक फोर्सेस भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, हमें थोड़ी पता है। तो जब आप उससे अलाइन करते हैं उस वेवलेंथ से, तो फिर और चीज़ें भी आती हैं और भी आपको मदद कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। उस तरह का एक माहौल बनता है, फिर एक फेथ बिल्डअप होता है कि अच्छा ये पॉसिबल है। अब जब ये आता है कि अच्छा ये छोड़ छाड़ के चले जाएं क्या, जैसे कि माना आप जॉब कर रहे हैं और ये आता है कि नहीं नहीं छोड़, कहाँ चक्कर में पड़ रहा, तो आप फिर वापस आ जाइए, नहीं भाई मैं इसके लिए कर रहा हूँ। अब आपके पास एक उद्देश्य है, ये कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, सपोज मैं ज्यूम कर रहा हूँ, करिए, उसमें लगे रहिए। फिर कभी अगर लैंड ऑलरेडी है, ये खरीदने का बने, खरीद लो। जब लैंड आ जाए उस पर शुरू कर दो, छोटा सा करो, छोटी एक आध हट बना दो, उस हट से फिर आप शुरुआत कर दीजिए। अब आप कह रहे स्पिरिचुअल बाईपासिंग, तो इसको समझने में थोड़ा सा मुझे भी शुरू में दिक्कत हुई, जब जब मेरे को ये टर्म पता चले क्या है भाई स्पिरिचुअल बाईपासिंग। तो जो अगर इसको देसी भाषा में अगर इसको बोलें, तो जैसे हम कहते हैं ना, कह रहे हैं सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। माना कि कोई किसी कोई दिक्कत में कोई है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, पर आप कहते हैं अरे छोड़, ये अपना कर्म भुगत रहा है, जो करे होंगे भुगत रहा है, मैंने क्या करना है। ये भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। ये सब कुछ पहले से लिखा है जी, हम तो बस काम कर रहे हैं, ठीक है ये होता है तो होता रहे। वो भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। कहीं आपको फर्म होना है, जैसे कल के वीडियो में था कि जहाँ आपको फर्म होना पड़े आप फर्म होइए, स्ट्रांगली बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना पड़ता है। लेकिन आप कहें नहीं जी हम तो बस अब ध्यानी हैं, हम तो किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे, सबके प्रति मित्रता है, सबके प्रति हम तो स्माइलिंगली बात करेंगे, ऐसे नहीं है भाई। बुद्ध भी ऐसा नहीं करते थे। बुद्ध एक दिन भिक्षा के लिए जा रहे थे, कोई भारद्वाज ब्राह्मण थे, तो भिक्षा के लिए गए, तो भारद्वाज ब्राह्मण इनसे कह रहा है, जैसे अभी भी कह देते हैं लोग, अब तो खैर मांगने वाले लोग आते ही कम है, कि भाई इतना हट्टा कट्टा काम नहीं कर सकता क्या। बुद्ध से कह दिया उसने। तो बुद्ध ने कहा भाई मैं काम करता हूँ, आप खेती करते हैं, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी फसल काटता हूँ। भारद्वाज ने कहा कैसे, तो इन्होंने बताया कि भाई मैं ध्यान सिखाता हूँ, उस ध्यान से लोगों की ज़िंदगियाँ ठीक होती हैं, वो मेरी फसल है। तो उसके समझ आ गई बात। तो उसने फिर इनको खीर परोसी, खीर दी, बुद्ध ने मना कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे आपसे, चले गए आगे। तो बुद्ध भी ये कर सकते हैं। बुद्ध भी बहुत फर्म रहते थे, जब फर्मली बोलना है ना, फर्म रहते थे, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाएगी, नहीं नहीं मतलब मेरे को तो ये नहीं करना है। या किसी सिचुएशन में आपको कुछ करना है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं अरे ठीक है यार अब लॉन्ग टर्म में तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, या मैं तो अब आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरे को इसमें कहाँ उतरना है, ये भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाएगी। स्पिरिचुअल बाईपासिंग का मतलब क्या है कि आप मेडिटेशन को एक तरह का शील्ड बना रहे हैं दूसरी प्रॉब्लम को नेगलेक्ट करने के लिए, कि ठीक है वो है प्रॉब्लम, लेकिन आप कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरे को, अरे क्या सफाई करनी है यार, ठीक है
तो चलो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी ठीक नहीं है सफाई के साथ, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो ठीक रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा एकदम गंदगी तो होनी नहीं चाहिए। वो तो क्या रखा है, ठीक है ना, क्या हमको अपना ध्यान करना है बस। तो ये सारी स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। तो जहाँ आपको लग रहा है कि अच्छा ये हो सकता है, और वो कह रहे हैं कि मैं फिर मुझे लगता है कि मैं न इधर का रहूँगा न उधर का रहूँगा, तो आप उसको मत आने दीजिए। स्ट्रांग रहिए, मेरे को एक करना है, ये नोबल आइडिया, अच्छा आइडिया। लेकिन जब आप सोसाइटी में जाएंगे, जब आपके दोस्त हैं, आपके घर में होंगे, माँ जी पिताजी होंगे और लोग होंगे, भाई बहन कज़न इत्यादि दोस्त, उनके सामने जब आप ये डिस्कस करेंगे तो हो सकता है ज़्यादातर लोग आपको कहें कि यार ये थोड़ा इसका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है, भले आपके सामने न कहें पीछे से बात करेंगे उसे, यार ये बंदा तो सही था, वैसे कुछ हो गया है इसको, पता नहीं क्या हो गया कौन से चैनल देखता है ध्यान क्या कर रहा है ये, अच्छा ऐसे कर रहा है। अब पहले कुछ लोगों को ध्यान का ही पता नहीं होगा, आप कहेंगे हर्मिटेज मैं शुरू करना चाहता हूँ, उसमें मेडिटेशन होगा, कि क्या मेडिटेशन क्या होता है ये ये होता है, अरे यार पागल हो गया, काम करना पैसा कमा। तो वो गलत कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। देखिए क्या है, जो 90% लोग हैं उनका फोकस बाहर है, उनको पैसा कमाना है, उनको रिसोर्सेज रखने, उनको मकान बनाने, उनको ज़मीनें खरीदनी है, जो भी जितना भी जो कर सकता है। तो ये गलत है? अभी गलत तो नहीं है, लेकिन ये एक तरफा है, वन साइडेड है। ये अंदर कुछ नहीं है, अंदर की यात्रा नहीं है। जब आपने अंदर देखना शुरू कर दिया, अब ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तब आया ना जब आप मेडिटेशन करने लग गए कि यार इस तरह की जगह होनी चाहिए जहाँ 4 लोग और भी आ सकें, वो भी कर सकें और मैं भी कर सकूँ ठीक ठाक। कब आया? जब थोड़ा आपने अंदर देखना शुरू किया। तो बाहर का गलत नहीं है, लेकिन बाहर का एक तरफा हो जाता है और गलत दिशा में चला जाता है, जबकि अंदर की दृष्टि नहीं है। तो अब आपने अंदर देखना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ सामंजस्य बनाना है, जो मिडिल पाथ है ना। मिडिल पाथ ये है कि अंदर भी देखना है, बाहर भी देखना है, लेकिन किसी अति में नहीं जाना। तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाएगी कि बाहर कुछ नहीं, अरे कहाँ कुछ चक्कर में पड़े, क्या रिसोर्सेज क्या नहीं रिसोर्सेज, मेरे को बस अंदर अपना काम करना है, कुछ नहीं। बहुतों के ऐसे कमेंट आते हैं, मैं तो बिल्कुल अकेली जगह जाना चाहता हूँ, चाहती तो कम है, चाहता ज़्यादा है चाहता हूँ, क्योंकि ये पुरुष का, मेल्स का ज़्यादा है कि वो गुफा में जाके उनको ध्यान करना है, फीमेल का कम है, कुछ होंगे। तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिडिल पाथ देखना है, ठीक है पैसा भी कमाना है भाई, उसकी भी ज़रूरत है, और अंदर भी देखना है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, औरों को तो कह रहा है कि पैसे कमाने हैं, मतलब बार बार मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन तू तो खुद तो कमा नहीं रहा भाई तो ये सवाल आ सकता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई अटेनमेंट हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन एक मेंटल स्टेट ऐसी आ गई कि मैं कहता हूँ मेरे लिए ठीक है, मैं जहाँ हूँ बस मेरे को रोटी कपड़ा मकान यहाँ मिल रहा है, मतलब मकान तो यहाँ है ही, कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, मतलब कुछ लोग दे देते हैं। अभी मैं किसी घर में गया था, उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे कपड़े दे दिए, कुछ फिट हैं कुछ अनफिट हैं। जो अनफिट होते हैं उनके मैं कुछ कुशन कवर बना देता हूँ कुछ कुछ मैं किचन साफ़ करने के लिए बना देता हूँ, कहीं कुछ और बना देता हूँ, सारे काम करता हूँ, मतलब मैं ऐसे फेंकता नहीं हूँ। तो ठीक है, वैसे मेरे को कपड़े लोग दे देते हैं, मतलब मिल जाते हैं मेरे को। तो मैं उस स्टेट में पहुंच गया, मतलब ऐसी नहीं है कि कोई ये बहुत वैसी स्टेट है, ऊंची स्टेट है, या कोई मैं किसी स्टेज पे पहुंच गया हूँ इनलाइटनमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जितने रिसोर्सेज में मेरे को चाहिए, मुझे पता है वो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मांग लेंगे किसी से, लेकिन जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचे तब तक आप करिए।
आप पैसा कमाइए, जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए हर्मिटेज बनाने के लिए, वहाँ थोड़ी बहुत आपको सेविंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इतनी जल्दी आपको डोनेशन न मिले या मिल भी जाए, और आप बढ़ते रहिए। इसमें जो मैंने जिक्र किया आपसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स या और दोस्त यार जो भी हैं, इस इनमें से ज़्यादातर सपोर्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एलियन आइडिया है ये आइडिया ऐसा है कि कितने % लोग हैं जो ध्यान करते हैं। एक दोस्त यहाँ आए थे, वो विपश्यना से जुड़े हुए हैं और काफ़ी चीज़ें जानते हैं अंदर की, हालांकि वो ध्यान को ज़िंदगी में नहीं उतार पाए, लेकिन और चीज़ें वो जानते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार, जैसे किसी ने एक विपश्यना सिटी वो किया, कोर्स किया 10 डे, दोबारा कितने लोग आते हैं? बोले 3% आते हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको पता है कि हाँ, उनकी जो स्टेटिस्टिक्स है 3% आते हैं। अच्छा, उस 3% में से भी कौन है जिन्होंने दूसरा कोर्स किया होगा? अब तीसरे कितने करते हैं ये पता नहीं कितने करते हैं। वो 3 से भी घट के 8% रह जाएगा, और 4-5 कोर्स करने वाले और कम हो जाएंगे। क्यों? कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं ये कोर्स कर लिया भाई, अब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो उसके बाद प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। जिनको कहा जाता है कि अरे इससे तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, इसके लिए करते हैं, या कोई बीमारी है उसके लिए करते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती कहानी, नहीं कर पाते उसको। तो बहुत सारे लोग तो जानते नहीं हैं कि मेडिटेशन होता है क्या है, इससे क्या होना है। वो कहते हैं अरे पागल हैं, आप पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो। तो कईयों का मौज मस्ती का क्या होता है, एक किसी का मेरे को फ़ोन आता है कभी कभी, तो कुछ टाइम पहले तक तो उसका ये आता था कि हाँ मतलब मैं वहाँ गया, वीकेंड में वहाँ गया और बस वहाँ हम खूब अपना मस्ती करते। मैंने करते क्या हो तुम? हाँ मतलब पीते वीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बस मस्त रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसका फ़ोन आया, मेरे अंदर ने सवाल आने लग गए कि यही है क्या? मैंने कहा यही है मतलब कि नहीं, अब हम जाते हैं वीकेंड पे, सारे 5 दिन तो हम खूब काम करते हैं, वीकेंड पे जाके पी लो, ये कर लो। तो मेरे अंदर के ये सवाल आने लग गए, ये इन्जॉयमेंट है क्या? क्यों? क्योंकि अब इतना पीते रहेंगे हर वीकेंड पे तो वो बॉडी में फिर दिखने लग जाता है। जब 20s 30s में रहते हैं, अर्ली 40s में, तब तक थोड़ा शायद इतना पता नहीं चलता, लेकिन अब लगातार रहेंगे, अब मिड 40s में आ जाएंगे तो दिखने लग जाएगा, दिमाग पे दिखने लग जाएगा असर। तो उसका दिखने लग गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा हो गया, अब तो ऐसा कर इस चैनल में तेरे को मैं लिंक भेज देता हूँ, बिगनर्स मेडिटेशन, अब तो करना शुरू कर दे। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, तो पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है ट्राई किया हो सकता है न किया हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि ज़्यादातर का फोकस सिर्फ बाहर है बस। तो जब कोई अंदर की बात करता है, जब ये बात करता है कि मेरे को थोड़ा सा अपने को जानना है, मेरे को थोड़ा मेडिटेशन करना है, अपने को ठीक रखना है, तो वो बात उनको समझ नहीं आती। गलती उनकी नहीं है, उनको समझ नहीं आती। जिसका पता ही नहीं होगा तो उसको क्या समझ आएगा? तो फिर वो ऐसे लोगों को कई बार पागल घोषित कर देते हैं। बल्कि इंडिया से ज़्यादा खुले लोग मैंने वेस्ट में देखे। वो कहते हैं अच्छा तो इस तरीका ठीक है यार, वो अपने तरीके से जी रहा है, वो उसको ज़्यादा खींचतान नहीं करते कि अरे तो ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत वो आज़ादी दे देते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा तेरा तरीका ऐसा है, ठीक है कर ले। हो सकता है कि उन्होंने बाहर वाला ज़्यादा देख लिया है, तो इसलिए उनको लगता है कि अच्छा जीने दो भाई, जो अपने तरीके से जी रहा है। लेकिन वो ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मतलब जो लकीर के फ़कीर है ना, वो यहाँ ज़्यादा है। जैसे अब कोई आएगा तो उसको वैसे ही खाना चाहिए, मेरे को तो ये पोहा बनाना है और इसमें तो ये सेव क्या वो एक नमकीन टाइप का, वो अरे इसके बगैर तो होता ही नहीं है, हम तो ये रोज़ खाते हैं। ये लकीर के फ़कीर हो गए। ठीक है पोहा बना लो, अब नहीं है वो तो आप ज़रूरी थोड़ी है वो कि खाना ही खाना है उसको। यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, ऐसे मुझे लगा, पता नहीं।
हर मामले में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर। तो यहाँ जब ये डिस्कस करना शुरू कर देंगे आप, तो ये बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। तो पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सेलेक्टिव लोग कौन कौन ये बात समझेगा। अच्छा, फिर कई बार इसमें इरिटेशन आती है, इसमें इरिटेशन आती है कि ये हमको नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो भी नहीं आना चाहिए। अब बड़ा छोटा कुछ नहीं है, काम आप बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में थोड़ी है, उनकी नज़र में तो आप बेवकूफ़ हैं। हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकता है, आपको समझ रहे हो। कल मेरे एक मित्र, एक चैनल के मित्र का फ़ोन आया, मतलब उन्होंने मेरे को ईमेल किया कि मेरा बात करनी है, कुछ उन्होंने अपने डाउट्स बताए ध्यान संबंधी। फिर उन्होंने कहा यार मैं तो ना, मेरी बेटी उसकी शादी हो जाए, मैंने कह रखा है घर में, जॉइंट फैमिली के हमारी, एक भाई और भी हैं, मैंने कह रखा मैं और मेरी पत्नी हम तो कहीं चले जाएंगे। तो मैंने कहा पत्नी तैयार है? बोले हाँ। बढ़िया हो गया। और बहुत सारे केसेस में पत्नी तैयार नहीं होती, क्यों भाई कहाँ जा रहा है मतलब मेरे को नहीं जानना है। उस केस में तैयार है, वो कह रही है कि ठीक है जैसे आप सोचते हैं, वो ध्यान भी करती है कि मैंने बढ़िया। तो ऐसे मिलना मुश्किल है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा, आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि फोकस्ड कैसे रहना है। ये कह रहा है इधर है, दुनिया है, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, क्योंकि ये हैं, ये रियलिटी है, वहाँ आपको जीना है, उनके साथ आपको रहना है। ये सब कुछ डिस्कस वहाँ भी करना पड़ेगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो वो सारा कंसिडर कर लीजिए। और जो आप कम काम कर रहे हैं वो करते रहिए, फोकस रखिए। लैंड है तो उस पर कुछ शुरू कर दीजिए, नहीं है तो पैसा इकट्ठा कीजिए कि कहाँ ख़रीदनी है, किस तरह का हर्मिटेज बनाना है, और उस पर काम करते रहिए। कभी कोई ड्रॉ कर लीजिए, कभी कुछ आइडियाज़ डाल दीजिए, कभी कोई लाइक माइंडेड मिल रहा तो उससे डिस्कस कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ डिस्कस कर लिया। इससे कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, कुछ लोग ईमेल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आप फोकस ऐसे रख सकते हैं, एक उसको रखिए अंदर कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को इससे इधर उधर नहीं जाना, मेरे को ये करना है, चाहे जो भी टेम्पटेशन है, ठीक है, मेरे को करना है। उसके लिए ये जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो मेरे को जुटानी है। तो उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आप छोड़ छाड़ के चले जाएं या आइडिया ही बदल दें या कुछ हो ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आप फ्लेक्सिबल रहें। पता नहीं क्या होगा, कुछ पता थोड़ी है। पहले तो ज़िंदगी का पता नहीं, कल हम रहे ही ना। अब मैं आइडिया बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग आ जाएं, ठीक है भाई आ जाओ, एक आधे का, अभी मौत आ जाए तो ख़त्म कहानी तब कहेगा। तो उसके लिए भी तैयार रहना है, मरणानुस्मृति करनी हो जाए यार, मिटे जाए ना। तो 4 महीने तो मैं कहीं और था, वहाँ काय के लिए गया था कि थोड़ा बड़ा सेंटर बनाएंगे। उन्होंने भी कहा हाँ जी लेकिन वहाँ जाके लगा कि नहीं ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब वो तो नहीं चाहते इस तरीके से, उनका विज़न कुछ और है, मेरा विज़न कुछ और है, वो तो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ के भी मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा इसने कब तक रहना है भाई, मतलब मेरे को कब तक रहना है यहाँ, उसके बाद कौन आएगा पता नहीं, कौन आएगा यार, कोई आएगा नहीं आएगा। तो मैं तो कई बार ना, जो एक मरणानुसति होती है, एक मेडिटेशन है कि भाई अगर मैं अभी मर जाऊँ तो ठीक है, मतलब कोई बैगेज तो नहीं, एक तो ये है, दूसरा ये है कि मैं मर गया। दोस्तों शमशान की एक मेडिटेशन है कि कोई डेड बॉडी पड़ी है, अब आप किसी पक्षी की भी देख सकते हैं, किसी और की भी देख सकते हैं, या इमेजिन कर सकते हैं, और मैं मर चुका हूँ, ख़त्म। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है बाय द वे, आप कर लीजिए। मैं इस जगह के लिए भी करता हूँ कि भाई ठीक है मैं तो मर गया, अब ये यहाँ है, यहाँ कोई नहीं है, अब एक खंडर बन गया, अब जिस कमरे में मैं हूँ, अच्छा ये ऊपर से छत टूट गई, अब इधर से पेड़ उग रहे हैं, एक यहाँ कंडाली होती है नेटल्स, अक्सर ऐसे खंडरों में से दिखती है, वो स्टिंगिंग नेटल, वो लगती है काफ़ी जैसे बिच्छू घास से उसको बोलते हैं। अच्छा यहाँ से उग रहा है, वहाँ पेड़ है, उधर से ये उग रहा है, उधर ये टूट गया, कोई वहाँ खड़ा होकर कह रहा है ये किसका होगा, ये किसका था, ये अच्छा उनका था, अरे अच्छा 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 वो तो मर गए ना
तो जो अटैचमेंट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आप फ्लेक्सिबल भी रहिए कि ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, होगा ठीक, नहीं होगा ठीक, लेकिन मेरे को फोकस रहना है। उसको ऐसे स्पिरिचुअल बाईपास नहीं बनाना है कि नहीं अच्छा अच्छा ठीक है फिर तो मतलब आज ये है कल ये है, आज ये है कल ये, नहीं नहीं उस पर रही है। लेकिन वो नहीं भी हो ठीक है, कौन जानता है ना हम कितना रहने वाले हैं, लेकिन जितना रहने वाले हैं ठीक है उतने टाइम के लिए प्लान कर लीजिए आप। मतलब जब मैं कह रहा हूँ 20-25 साल रहेंगे, एक दोस्त ने मेरे को पूछ लिया कि आप ऐसे कह रहे हैं तो इसका मतलब 80s में, और आनंद सर भी कुछ ऐसे कह रहे थे, और ये तो ये क्या है। मैंने कहा ये इसलिए है कि भाई 80s तक आदमी हाथ पांव अगर ठीक ठाक है, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, कोई हाथ पांव टूटे नहीं, तो वो ठीक रहता है 80, 82, 83, 4, 5 तक भी। उसके बाद तो बेकार ही है ना, तो उसके पहले पहले मर जाए तो अच्छा है लेकिन अब वो अपने हाथ में तो है नहीं, तो कल क्या होगा पता नहीं। तो लेकिन आप फोकस रह सकते हैं, उसको दिमाग में रखिए, उसको उस पर विजुअलाइज करते रहिए, प्लानिंग करते रहिए और ध्यान करते रहिए, ध्यान गहरा करते रहिए। हो सकता है आपको बना बनाया मिल जाए, कौन जानता है। तो करते रहिए, और इसमें गाइडेड मेडिटेशन है काफ़ी सारे, वो करते रहिए। कल के वीडियो में हमने बताया कि कैसे आप फर्मली बोल सकते हैं, एक तो ये है, और कैसे आप ये देख रहे थे। उनका प्रश्न ये था कि इवोल्यूशन के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। वो जवाब आपको अंदर से मिलने शुरू हो जाएंगे, ध्यान से मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी बाहर की दुनिया तो है ही, इसमें तो रहना है भाई, सारे काम भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन आपकी यात्रा अंदर रहे, ये मध्यम मार्ग, ये भी मध्यम मार्ग है। मतलब कि आप किसी अति में न जाके, बाहर भी ठीक है अंदर भी ठीक है, अंदर भी देखना है बाहर भी देखना है। मुझे लगता है कि शायद आपका जवाब मिल गया होगा। आप कंटेम्पलेट करिए, फिर सवाल पूछिए, और जो नए लोग हैं तो गाइडेड मेडिटेशन देख लीजिए, कर लीजिए। जो नहीं करना शुरू किए अभी 5-10 मिनट आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उससे फ़र्क नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।